जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है उसमें उसके ताने बाने हमेशा जाके इंडिया के साथ ही मिलते हैं। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अपनी तमाम तवानाइयाँ, माली तवानाइयाँ जो हैं वो सर्फ कर रहे हैं पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए। कुलभूषण को भी बलूचिस्तान से ही गिरफ्तार किया गया था और उसने भी ये कन्फेस किया कि जी उसने कहाँ कहाँ जो है लोगों को फंडिंग की और इंडिया कैसे डायरेक्ट इन्वॉल्व था। देखें जी, ये आज का मसला नहीं है, ये उस टाइम का मसला जब से 47 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। नाज़रीन, हाल ही की खबर सुनकर ये बात तो साबित हो गई कि इंडिया देखने में कुछ और है, बताने में कुछ और है। असल चेहरा जो इंडिया का था वो सामने आ गया है। बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने अपने 70 साथियों के हमला हथियार डाल दिए, जिनमें उनका ये कहना था कि भारत जो है वो पाकिस्तान में फंडिंग करता है, अफगानियों को फंडिंग देता है कि पाकिस्तान का जो है वो अमन खराब करे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। और इसमें ना सिर्फ खवातीन को, बच्चों को और नौजवानों को भी डाला जाता है कि जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो खराब किया जाए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाले काम किए जाएं। और इसी हवाले से यहाँ पे लोगों से बात करते हो, जानते हो वो क्या कहते हैं इस बारे में। सारा मोदी का ये दारोमदार है कि वही मतलब पाकिस्तान का जो रेपुटेशन है ना वो गंदी करने के चक्कर में है। तो अभी पाकिस्तान इतनी तरक्की कर नहीं रहा उनके मुकाबले देखा जाए, क्योंकि इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है। फिर भी जब पाकिस्तान ने अगर तरक्की कर ली फिर क्या बनेगा, फिर पाकिस्तान का क्या निज़ाम बनाने की कोशिश करेगी। हिंदू का दिल कभी भी नहीं साफ हो सकता। बिल्कुल 100% वो मुलव्वस है बलूचिस्तान के अंदर, ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर वो मुलव्वस है। तो मुझे तो इसमें बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी कोई शक नहीं। हम कोई लतू फतू कंट्री नहीं है। अगर कोई शक है उनको तो वो किसी टाइम पे वो अगर जुर्रत नहीं कर रहे और ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, दाएं बाएं से आके लोगों को हायर करके वो कर रहे हैं, अगर उनमें गट्स हों तो सीधा आएँ। सीधा वो आ नहीं सकते क्योंकि हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, हमारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी उनसे फार बेटर है। बेसिकली पाकिस्तान को कैप्चर करने के लिए कि ये इस तरह टूट जाए कि हम इस पे कब्ज़ा कर लें और जो इसके अंदर मादनियात जो भी चीज़ें वसाइल है वो हम यूज़ कर लें, ये बेसिक है। इसी बेस पे तो पाकिस्तान हमने कायदे-आज़म ने सेपरेट किया। पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि मूवीज़ ऐसी बनाते हैं इंडिया में कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्द बनाते हैं, पाकिस्तान एजेंट है। देखिए वो तो अब उनकी मेंटालिटी है, अब वो तो काफ़ी दफ़ा कहा भी है लेकिन वो इस चीज़ को समझते नहीं है। तो इस चीज़ में मैं हंस ही सकता हूँ क्योंकि दुनिया भी जानती है, फॉरेनर्स भी पाकिस्तान में आते हैं, उनको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या हालात है, क्या सिचुएशन है। ये तो कल एक हमारी जो आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक बलूचिस्तान नेशनल आर्मी जो है उनके जो लीडर थे सरफराज बंगलजई, जो कि बहुत सारी जो है कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, स्टेट के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग छेड़ी हुई थी। तो कल उन्होंने अपने 70 साथियों के साथ सरेंडर किया है कोयटा में। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है और इससे एक चीज़ वाज़ेह होगी। उन्होंने इस चीज़ का दावा भी किया कि जी इंडिया और अफ़गानिस्तान जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में दहशतगर्दी में। तो इंडिया को ये चीज़ जो है बिल्कुल दुनिया के सामने आया हो गई है। कुलभूषण की नज़र में कुलभूषण को भी बलूचिस्तान से ही गिरफ्तार किया गया था और उसने भी ये कन्फेस किया कि जी उसने कहाँ कहाँ जो है लोगों को फंडिंग की और इंडिया कैसे डायरेक्ट इन्वॉल्व था। इसके साथ अफ़गानिस्तान में जो सेंचुरीज़ हैं, इनकी बेस कैंप्स हैं, ना सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले बल्कि जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इन्होंने भी काफ़ी साल जो है ये वहाँ पे इन्होंने अपने कैंप्स रखे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स ली हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और ख़ासकर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पाकिस्तान आर्मी, इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस तरह के लोग जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं तो इन्हें फिर सपोर्ट भी करें ताकि ये दोबारा जो है ना भटके नहीं और ना ही स्टेट के ख़िलाफ़ ऐसा कोई काम करें। देखिए जी, इंडिया की तो पॉलिसी ये है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। ये सदियों से इनका मोटो चला है। इस वक्त भी वो पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए कोई दकीका फ़रोगुज़ाश्त नहीं कर रहे। अपनी तमाम तवानाइयाँ, माली तवानाइयाँ जो हैं वो सर्फ कर रहे हैं पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए। इंडिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहन साजी करने के लिए वो फिल्में भी बनाते हैं और हर तरह की मीडिया कैंपेन वो लॉन्च करते हैं। इस वक्त भी वो इस काम को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द कंट्री नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है, पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की बात की है और जिन हालात में, जिस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान की एजेंसियाँ उनका सामना कर रही हैं और सूरत हाल को टैकल कर रही हैं, वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है। तो अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का और अफ़गानिस्तान का मकरू चेहरा अवाम के सामने आने लग गया। इंडिया तो पाकिस्तान की मुखालिफ फिल्म्स बता के हमें बताता है कि जी ये पाकिस्तानी दहशतगर्द है, लेकिन असल मकरू चेहरा तो इंडिया का है। अफ़गानिस्तान भी ऐसे नमक हराम है कि उनको अच्छा किया कि अब हमने यहाँ से निकाल के उनके मुल्क में उनको वापस भेज दिया।
इनको पाकिस्तान में पनाह देने का कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को उल्टा नुकसान हो रहा था, स्मगलिंग में मुलविस थे। इंशाल्लाह अब ये इनका इंडिया का और अफ़गानिस्तान का जो चेहरा पाकिस्तान के सामने आता जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कि लोगों को किस तरह औरतों और बच्चों को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी करवाते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान में। हमेशा से जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई है उसमें उसके ताने बाने हमेशा जाके इंडिया के साथ ही मिलते हैं। पाकिस्तान के मुखालिफ जो कुव्वतें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो इंडिया है। लेटेस्ट बातें आ गई, जिन लोगों को वो फंडिंग किया करते थे अब उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया बलूचिस्तान में हालिया, और ये उस बात का खुला सबूत है। आई विटनेस हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस हैं जिनके पास प्रूफ हैं, जो एजेंसीज़ के पास हैं। तो ये बात है कि जी इंडिया हमेशा से हमारे ख़िलाफ़ रहा है, हमारी मुआशी तरक्की और पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है। देखें जी, ये आज का मसला नहीं है, ये उस टाइम का मसला जब से 47 से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। इंडिया हमारा दुश्मन ही रहा है। हमारे जो वहाँ मुसलमान भाई हैं उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करते हैं। वो पूरी दुनिया में उनका मीडिया जब भी आगे आता है वो पाकिस्तान को ही गलत कहते हैं, पाकिस्तान को ही दहशतगर्द कहते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट की मुखालफत करते हैं। एम्बेसीज में हमारे लोग तंग होते हैं, बाहर क्या लगता है कि चूंकि पता चल गया ये दहशतगर्दी करते तो इनके भी पासपोर्ट देख के कहा जाएगा आप साइड पर हो जाए? और अब तो मुमकिन है, क्योंकि जिस तरह पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कि ये सिर्फ एक एजेंडा है इनका पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। वैसे हमारा मुल्क माशाल्लाह ठीक है, लोग यहाँ के ठीक है। ये हमारे मुल्क में वो चीज़ें नहीं है जो उनके मुल्क में है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे हम जो लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। ज़्यादातर को तो यही कहना था कि हम अपने आर्मी को और वो एजेंसीज को जिन्होंने ये बात जो है बेनकाब करने में दिन रात मेहनत की है कि इंडिया जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि इंडिया देखने में कुछ है, बताने में कुछ और है। पहले तो मूवीज़ के जरिए मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दहशतगर्द करार देना चाहता था। आज वो खुद ही जो है शर्म से नीचे झुकना चाहिए उन्हें, वो खुद बेनकाब हो गए। इसी के साथ अपनी हौसला इनको दे इजाजत, फिर आज जरूर किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अलाने के बाद वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।